नागा साधु होता है, उसके गले के अंदर रुद्राक्ष मिली। ये रुद्राक्ष। कौन तुम्हारी बहन भांजी, कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारे संग चलेगी, कौन करेगी तुमसे बाता। ये सन्यासी से पूछा गया था। लालच नहीं है। क्या लालच है? पैसे से। पैसा जितना पास साधु के पास होगा उतना खतरा होता है। साधु को पैसे की लोड नहीं होती है। और साधु तो लक्ष्मी जबान में होती है। हम सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। हमारे नागा का सिला हुआ वस्त्र मशीन चलेगी तो वो वस्त्र कामयाब नहीं है। अच्छा गुरुदेव। हाँ। गंगा मैया अशुद्ध हो जाती है तो उसमें नागा सेना स्नान करती है। उसको शुद्ध करने के लिए नागा साधु गंगा में जाते हैं। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। श्री पंच 10 नाम जुड़ना अखाड़ा 14 मंडी भिवानी परिवार से। क्योंकि जब गंगा मैया अशुद्ध हो जाती है तो उसमें नागा सेना स्नान करती है। उसको शुद्ध करने के लिए नागा साधु गंगा में जाते हैं। तो आपका भी कोई पद है गुरुदेव? यही नहीं, हम नहीं लेंगे। कोई चंद्रशेखर ठाए का अपने प्रधानमंत्री हुआ करता था। जी। उसने पूरी उसमें कोई पद नहीं लिया, सीधा प्रधानमंत्री का ही पद लिया। उससे पहले बताते हैं लोग कोई पद नहीं था। देवीलाल भी था जिन्हें प्रधानमंत्री का पद भी लिया था, प्रधानमंत्री नहीं लिया था। हाँ, वो तो देखो प्रधानमंत्री नहीं आया था। वो थोड़े है अपने उसे थे, बोले थे, त्यागी थे। और देवीलाल जैसे तो भगवान भी नहीं हो सकते। देवीलाल तो वो एक भगवान ही था। अच्छा गुरुदेव, ये आपने ये कहा है कि पद की मैंने कोई इच्छा नहीं है, तो कोई दान दक्षिणा चढ़ा हुआ है पीछे की लोभ? कोई लोभ पैसे की लोड नहीं होती है। और साधु तो लक्ष्मी जबान में होती है जी। साधु का जबान में लक्ष्मी होती है जी। वो चाहे जितनी कर दे। आप इस जगह बैठे हो गुरुदेव, इसकी क्या विशेष? जैसे पैसे की बात आई है, हम बताते हैं आपको जी। गोरखनाथ ने बताते हैं सोने का पहाड़ बना दिया था जी। और हमारे गुरुजी ने पूरी भिवानी ही काशी बना दी जी। पूरी भिवानी काशी बना दी। हमारे गुरु ने का इतना तेज तप था जी कि पूरी भिवानी का वो बना दिया जी। और अब हमारे गुरु भाई हैं बाल योगी, बचपन के साधु हैं जी। 1 महीने के चढ़ाए थे जी। तो आज वो उससे छोटी उम्र में कोई रमता पंच का श्रीमंत भी नहीं बना था जी। हमारे गुरुजियों के कारण तो वो भी इतनी छोटी उम्र में श्रीमंत बन गए। और आज वो ज्योतिष विद्या से PhD कर रहे हैं। तो आपने भी पठन पाठन किया शास्त्रों का गुरुदेव? नहीं, हमने नहीं किया। हम तपस्या करने के लिए महात्मा बने थे। अपना एक तपस्वी का दर्जा है जी। तो गुरुदेव देखो, ये जटाएं बोलते हैं इनको, बहुत लंबी जटाएं हैं। आपने भस्म में रखे, इनमें दो भी हो या भस्म स्नान करो हो? नहीं, स्नान होता है जब जल से भी होता है, इनका धोते भी है। शुद्ध तो रहना अच्छा होता है, ऐसे नहीं। ऐसे अघोरी रहते हैं, भस्म स्नान अघोरी करता है, वो नहीं करता। वो कभी वो नहीं करता स्नान, वो अपनी बबूती से ही स्नान करता है अघोरी। हाँ। तो ये तपस्या जो चल रही है, इस कारण आप थोड़ा सा भस्म तो उसमें जरूरी है लगाना। देखो, ये जो कवच है, वो बोलते हैं कौन जी, कौन तुम्हारी माता, कौन तुम्हारे संग चलेगी, कौन करेगी तुमसे बाता। ये सन्यासी से पूछा गया था जी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि दूनी हमारी बहन भांजी, हमारी बहन भांजी दूनी है। और धरती हमारी माता, और बबूती हमारा संग चलेगी, पवन करेगी हमसे बाता। हम नागा साधु हैं जी। बबूती ही हमारे कपड़े हैं। ये कपड़े भी हमारे लागू नहीं है जी। ये तो हम समाज में हैं तो इसलिए पहने बांधे हुए हैं। और हमारा नागा का सिला हुआ वस्त्र मशीन चलेगी तो वो वस्त्र कामयाब नहीं है। अच्छा गुरुदेव। हाँ।
और अगर कोई दे दे दान दक्षिणा तो सिला वस्त्र तो फिर तो नहीं पहन सकते। त्याग कर रखे सब चीजों का। अब आपको दे दे, जी गुरुदेव। अब आपको भगमा दे दे, आप पहन लोगे? अग्नि वस्त्र है ये, इसके नियम नहीं पहन सकती। तो इसी तरह बुरा चीज को कौन हासिल करेगा? जी गुरुदेव। ये थोड़ी है कि ठीक है वस्त्र दो, तो वस्त्र जैसा महात्मा यूज करता है वैसा वस्त्र दोगे तो वो अच्छे ढंग से यूज करेगा, अच्छे लेगा। और नहीं तो वस्त्र का तो हमारा वो भी नहीं है, हम नागा हैं, नागा के कोई वस्त्र लागू भी नहीं है। नागा साधुओं की कुछ खास बात बताओ, जैसे और पंथ था जो अलग दिखा है, क्योंकि कई जिस तरह नाथ संप्रदाय में कनपड़े बाबे हुए हैं, तो नागा साधुओं की ऐसी क्या विशेषता है कि देख दे पहचान दे? नागा साधु होता है उसके गले के अंदर रुद्राक्ष मिलेगी। ये रुद्राक्ष में ऐसी क्या विशेषता है गुरुदेव की रुद्राक्ष ना पे यहाँ जो अपना अपने हृदय के पास रखा? हाँ देखो रुद्राक्ष एक ये शिव का वो है, और यहाँ हमारा कंठ है, कंठ से लगा हुआ होता है यहाँ, इसलिए इसको यहाँ रखा जाता है, यहाँ तक आता है। हाँ तो रुद्राक्ष का धारण करने वाले नागा साधु जो निर्वस्त्र हैं, कोई शिला वस्त्र नहीं पहनते, और कोई ये कान पड़ा नहीं होते, मतलब सीधे। देखो महात्मा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्म ही बड़ा है। जी। एक आध राग नहीं सुनाओ गुरुदेव, आप बहुत अच्छी सुनाओ हो, जो अपना साधु समाज का वो है, बहुत बढ़िया गाँव है। महाराज जी मास्टर मेहर सिंह की भी गाँव है, बहुत ज्यादा वाणी में कह ली सरस्वती है। महात्मा का कर्म नहीं होता रागनी गाना। हम छोटे थे उस टाइम गाते थे, भजन गाते थे, रागनी भी वो थी। तो अब इस टाइम में हम आपको सुनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। कोई नहीं गुरुदेव, थोड़े से सुना दो, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये बहुत ज्ञान देव है दर्शकों का, लुप्त हो रही है ये कहीं। ये अगर कोई इंसान है ना तो सतबीर मास्टर की गाई हुई और लक्ष्मी चंद की बात ब्रह्म ज्ञान, उसमें पूरा ज्ञान मिल जाता है इंसान को। वो एक एक बात खोल के बता दे। ये जिस तरह हमारा एक बुजुर्ग ने बनाई थी, के बुझ जाएगा यार मेरे जमींदार लुटाई होगी। जमींदारों के ऊपर सुना देता हूँ मैं। गरीबा न मुश्किल हो रही, बोची बैठे अपने पल्ले, और दिन रात दो रहे हैं, पटवारी भी कोई ना बल्ले, और दूना डेढ़ा माल तार दे, फिर मोरी में ठुकवा दे चले। मांस मट्टी खान लागे, इकट्ठे हो गए कई कई ढेडे, मुर्गा मच्छी शराब पीओ, सारी खा गए बकरी और भेड़े, और शेर पंसारी रोक ले सागत एडे। बोला 1 किलो गिर, 1 मुर्गा, 1 बोतल, फिर कड़ी हटाई होगी, के बुझ जगह यार मेरे जमींदार लुटाई होगी। ये जितने भी है न संसार में, ये सब जमींदारा का ऊपर है जी। रेल चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, मंडी चल रहे हैं, सारे जमींदारा के ऊपर है, और जमींदार ना कुछ नहीं। छोटा बड़ा आलिया जमींदारा पर हो रे सेठ, गांव में जब घूमने लकड़ा ओपरा की लागे फेट, और डॉक्टर मुंशी मास्टर गनखरे हो गए प्राइवेट। गच्चा गच्छ हुए लावे, ना जावा किसी का भी रोग, बहुत घनी बीरबानी घायल करके छोड़े लोग, और नरस और डाकिया गांव के मां ग्राम सुख। बिला इन बुग्गी आया का उड़ रहा, ना इसी बाल छटाई होगी, के बूझ जाएगा यार मेरे। जहाँ जति सती का जोड़ा नहीं होगा ना, वहाँ नगरी बसेगी नहीं, बसी बसाई भी उजड़ी जे। हाँ, उनके ऊपर डटा हुआ है। और ये जो महात्मा लोग हैं अलख लेने के लिए जाते हैं, अलख का भी यही मतलब होता है, जो सती माई होती है ना, तो वह शिवालय मंदिर देवी बाबा किसी को नहीं पूछती, वो पहले अपने पति को पूछती है। उसका पति ही भगवान है, उसके पति ही उसकी पूजा है। तो जो सती माई होती है ना, वह नहीं किसी को वो करती, वो अपने सिर्फ पति को पूछती है। नगरी में कहते हैं कई भाई, मारे तो ऐसी आएगी, इसने तो ये दीवा भी नहीं लावा या कदे आसी फूड है, यानी कदे किते मंदिर धोखण जावे गोल, वो सती पाजे।
और जब वो अलख डालन आओगी न तो उसका जोग सफल हो जाएगा। तो उसका जोग सफल कैसे हो जाएगा? वो कहीं भी बैठा होगा तो 5 वक्ता का भोजन, अन्नपूर्णा माता उस पर खुश हो जाएगी। 5 वक्ता का भोजन और उसके लिए भोजन वहीं आओगा। इसीलिए अलख में वो होता है। किसी के दर्शन हो जाए 1 महीने में, किसी के हो जाए 6 महीने में, किसी के हो जाए 10 साल में, किसी के हो गए 12 साल। 12 साल में तो होंगे ही। इसीलिए कहते हैं कि 12 साल की अलख जगाई हुई में वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, एक छोटा सा सवाल है, देख पूछना तो चाहिए नहीं, आपने इतनी तपस्या करी है, कदे एक ने कहना धारणा ध्यान समाधि 3 चीजों है साधु की, तो आप समाधि में भी गए हो, कभी प्रभु की इसीलिए हो ये कृपा की आपने साक्षात अपने अंतरात्मा तक भगवान के दर्शन हुए हो? देखो ये नहीं, अब ये नहीं मैं मानता। मैं अब ये बात को बोल दूं कि मेरे को भगवान मिला वो मिला ना, मैं नहीं कह सकता। अपना कर्म करना नहीं, मेरे को तो मेरा सिर्फ गुरु ही दिखता है और कुछ नहीं। मैं तो भगवान भी नहीं दिखता, मेरा गुरु दिखता है। जब भी मेरे ऊपर विकल्प आता है तो मेरा गुरु आगे आता है, हर जगह आता है। क्योंकि मैं एक बार अंडरग्राउंड में नवरात्रे कर रहा था तो वहाँ मेरा दम घुटने लगा। तो मैंने कहा कि यार छोड़ ऐसी तपस्या, तो मर जाएगा। मैं बाहर निकलने लगा तो मेरा गुरुजियों ने ऐसे साक्षात प्रकट हुए कि तेरी मौत यहाँ है तो तने बाहर कौन निकाल लेगा, और बाहर होगी जिस टाइम तेरी मौत होगी उस टाइम होगी, फिर तने डर किस बात का है, आसन लगा ले। हमने उसी टाइम आसन लगा लिया और पूरे नवरात्रे, अब आप तुम वहाँ जाकर भी पूछ लेना, हमने अंडरग्राउंड में ही पहाड़ का नक्शा बता दिया था उनको, जोत के अंदर देख कर कि पहाड़ पर कितने आदमी चढ़ रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, तो उनको सारी वैसे ही बता दी थी नीचे अंडरग्राउंड में। ऐसे वो होता है। एक छोटी सी बात और पूछूंगी गुरुदेव लास्ट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है कि जब साधु आपे संत हाँ, मोह माया दूर हाँ, अपनी इंद्रियां जीत ली, फिर साधु संत जो धूम्रपान है या नशा वो क्यों करें गुरुदेव? देखो जो चरम है ये एक ऐसा नशा होता है, इसमें याददाश्त होता है और साधु को अगर पिछली याददाश्त आ जाए ना तो वो विचलित हो जाता है, भयंकर रूप हो जाता है उसका। तो इसीलिए लोग चलम पीते हैं। अपनी ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं, एक बार वो जीभ पर रख लो, उसको चूस लो तो 1 महीना पेशाब करने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वो खाना पीना भी पूर्ति करेगी, पेशाब की भी पूर्ति करेगी, हर लैट्रिन की भी पूर्ति करेगी। वो 1 महीने का आसन लगा सकता है। तो मतलब गुरुदेव जैसे बांग है या भी जड़ी बूटी औषधि है, लेकिन इसने अलग रूप दे दिया है। ये बांग है। देखो बांग एक ऐसा नशा है जो ठंडा नशा है, इसको पहलवान भी यूज करते हैं। अफीम है, ये भी एक बहुत अच्छी दवाई है। क्यों? जिसको हार्ट अटैक होता हो उस टाइम अफीम दे दो, हार्ट अटैक नहीं होगा। और जिस टाइम लकवा होता हो उस टाइम फीम दे दो, वो लकवा नहीं होगा। जब देखो ऐसी बीमारी को रोक देती है और उसको बदनाम करते हैं लोग बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि फीम वो ज्यादा नशे में रहते हैं, इसीलिए ये बदनाम है। यानी कि हर चीज की एक लिमिट होती है। औषधि का काम शराब भी है, अगर शराब को ढंग से यूज किया जाए तो। जैसे छोटे बच्चे का नमूनिया हो गया, उसको 2 टोप के ड्रॉप से रम के दे दो, वो नमूनिया खत्म हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, हम भी काफी टाइम तैर रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए, लेकिन आप तो हम नहीं सा कोई नशा कर देने लगे, तो आप नशा तो बहुत दूर हो। देखो नशा तो करते हैं हम सुल्फा पीते हैं, साधु महात्मा सुल्फा पीते हैं, सुल्फा हम पीते हैं, लेकिन हम ये अभद्र नशा नहीं करते कि सब बच्चे बैठे हो और वो हम नशा करते नहीं। नशे का भी एक अंत होता है, ऐसे नहीं अपने नशे के चक्कर में सबको भूल जाए, ऐसे होता है।
अंत में अपने दर्शकों तक ये कहोगे जो सनातन संस्कृति ने भूल रहे हैं? बाकी आजकल पहले नाथ संप्रदाय पंथ ये गुरी संप्रदाय बहुत बड़ा है करता, लेकिन आज का झुकाव है जो ईव की जनरेशन कम होता जाने लग रहा है। वो कम होता जा रहा है। आज भी नागा संन्यास बहुत ऊंचे है। नए बच्चे कितने जुड़ रहे हैं अपने पंथ? हमारा हर कुंभ में अब पिछले 3000 का ऑर्डर आया था, तो 1000 नागा साधु बनाए थे। और हमारे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं नागा। तो गुरुदेव जो नागा साधु बना है वो अपनी मर्जी का बना है या फिर ये साधु जोड़ा है किस तरह के सिस्टम है? देखो उसके लिखे हुए होते हैं, भाग लिखे हुए होते हैं। कई तो वो बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ बोल देती है बाबा मेरा बच्चा हो गया तो माँ आपके ऊपर से चढ़ाऊंगी, आपको चढ़ाऊंगी। तो इस तरह वो बेचारा वो क्या अपनी मर्जी से बन गया? वो तो उसकी माँ की उससे बना है। और जब कोई कह दे गुरुदेव झूठा वचन दे ना चढ़ाओ, फिर क्या कोई माता ये कह दे कि मैं चढ़ाऊंगी और लेकिन चढ़ावे नहीं, बहुत इकता में फंस जाते हैं। हाँ होते हैं। माँ कहे ये बच्चे की बहुत वो लायक होती है ममता। हमारे साथ भी बना है। हमने वो बोला बाबा मेरे 2 हो गए ना तो एक बच्चा आपको दे दूंगी। माँ चलो वे तेरे 2 हो जाएंगे। तो उसका वो 2 लड़के हो गए। तो मैं बोला वे एक दे दे। बोला बाबा एक कौन दिया था बाबा। उसका फिर ऑपरेशन हुआ पाछा, वो तीसरा भी हो गया। ऑपरेशन करवाने के बाद हो गया तीसरा। फिर भी माँ भाई तो 3 हो गए, इब तो दे दे। बोला बाबा से 4 हो जाए दिया कौन जा। तो कहते फिर की हाँ। तो कई माता ऐसी होती हैं बच्चे का लालच मोह इतना होता है कि वो नहीं छोड़ सकते। एक बात इसे पे गुरुदेव आज कहूंगी मैं आपका, ये दूसरा एक और उसमें जैका आए थे आप संयोग था। थोड़ा एक साधु बाहर बैठा था, वो कह रहा था कि अमेरिका तक घूम आई एक औरत और अमेरिका वाले ने कह लिया कि इसका है ना कुछ भी नहीं हुआ, 0 है। और वो बोले राख की चुगटी दे दे बाबा जी है ना, आज उसका 5 बालक हो रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या इतनी धूणा की राख में इतनी शक्ति है? देखो बबूती राख नहीं होती है, ये बबूती होती है। हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि बबूती लाख की दवाई काम ना करे और थोड़ी दवाई काम कर जाए। दुआ ऐसी होती है साधु। और बबूती तो पता नहीं कितना काम कर देती है। ये जो तपस्या है गुरुदेव ये कहीं न कहीं समाज कल्याण खातर करी जाती है, ये समाज के लिए करी जाती है। अंत में अपने दर्शकों ने क्या कहोगे जो अपनी जनता देख रही है बार बार? हम तो यही कहेंगे कि सनातन धर्म में जन्म लिया है तो सनातन धर्म पर अटल रहो और इसको कलंकित न करो, क्योंकि बुरे कर्म छोड़ के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अच्छा कदम रखिए, इससे ही उद्धार हो। इंसान एक माटी का पुतला है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो महात्मा हो। और वो जो लिख दिया है, अब मैं ये कहूँ कि मैं तपस्या कर दूंगा, मैं तपस्या, ये तपस्या मैं कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान करा रहा है, गुरु महाराज करवा रहे हैं। समझ गए? इंसान अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। वो जो लिख दिया है वह हमने पहले बता दिया था कि छठी वाले दिन लिख दिए। हम तो खुश होते हैं मैंने ये कर दिया वो नहीं हुआ, खुश और नाराज, बस अपनी तो 2 बात है और करने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ। तो अब ये आपकी तपस्या 41 दिन चलेगी गुरुदेव, तो देख लो गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं 41 दिन की है, जो धूणे की तपस्या कहेंगे आप पंचधूणी की तपस्या गुरुदेव कर रहे हैं। बाकी जो अपने गिरी संप्रदाय सुभाष गिरी जी नाम है, नागा बाबा हैं। आज का इंटरव्यू बाबा जी का कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी आपने इंटरव्यू पूरा देखा, बाबा जी किसी भी तरह की मोह माया था बहुत दूर हैं, खुद के अपने 40 किले छोड़े बैठे हैं, 11 साल तक खड़ी तपस्या करी है, पैरों में कीड़े चल गए थे लेकिन किसी तक कीड़े नहीं निकालने दिए और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है कि वो घाव इतने बड़े बड़े घाव हो गए थे वो अपना आप भर गए हैं। तो बाबा जियों के लिए एक गिरी साधु जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना, या वीडियो किसी लगी वीडियो के बारे में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद जय हरियाणा।